हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो आज की क्लास को हम एक बेहतरीन तरह से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम टारगेट कर रहे हैं कि एसएससी सीजीएल में मैथ्स में 50/50 आपको कैसे मार्क ऑब्टेन किया जाए। इसके लिए हम 50 सेट बनाए हैं। तो आज हम पहला सेट को डिस्कस करेंगे, जिसमें 15 क्वेश्चन है। नेक्स्ट स्टेप से आपको 25 क्वेश्चन का बेस्ट आपको क्वेश्चन मिलेगा, और इसी तरह से वीडियो को हम आगे कंटिन्यूस रूप से 50 सेट तक हम कराएंगे। तो आज की जो क्लास है वह बेहतरीन क्लास होने वाला है। इसमें हम एसएससी सीजीएल 2025 प्री टियर 1 के लिए सेट 1 को डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा कि एन आर्टिकल वाज सोल्ड एट ए गेन ऑफ 18% if it had been sold for Rs 49 more, then the gain would have been 25%. the cost price of the आर्टिकल का कोस्ट प्राइस कितना होगा। देखिए यहाँ पर जो गेन कर रहा है तो 8% कर रहा है, और यहाँ गेन जो कर रहा है 25 कर रहा है, लेकिन कितने सोल्ड कर रहा है 49। यदि हम कोस्ट प्राइस को 100% कर दें तो सपोज कीजिए गेन कितना कर रहा है 25%, माइनस कितना 8%, तो बराबर कितना दिया हुआ है 49 दिया हुआ है। हमको कोस्ट प्राइस चाहिए, तो कितने का डिफरेंस है, तो 7% बराबर 49, 7% बराबर 49। तो हम कितने बार में 7 बार में चल जाएगा। 1% का वैल्यू यहाँ से आ गया 7, तो हम कोस्ट प्राइस को 100% माने हैं, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 700। 700 जो है क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो इसी तरह से हम क्वेश्चन को एक बेहतरीन तरह से करेंगे बाबू। सेकेंड क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर ये रहा। इफ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 36√3 सेंटीमीटर, देन द perimeter ऑफ द ट्रायंगल इज। कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है और आपको perimeter ज्ञात करना है। 4 ऑप्शन भी है, 36 cm, 36√3, उसके बाद 12 सेंटीमीटर, उसके बाद 18√3। देखिए इस क्वेश्चन को करने का बेस्ट अप्रोच क्या होगा। सबसे पहले जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है, एरिया दिया हुआ √3/4a² दिया हुआ है। एरिया है इसमें कितना 36√3 है, बटे √3/4a²। √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से यदि a² का हम लोग वैल्यू ज्ञात करेंगे तो 36 × 4, a का वैल्यू हो जाएगा 6 × 2, यानी कहने का मतलब हो गया 12 सेंटीमीटर हो गया। हमको perimeter चाहिए, क्योंकि इसमें क्या पूछ रहा है, perimeter पूछ रहा है। perimeter बराबर होता है क्या 3a होता है, और a का वैल्यू कितना दिया हुआ 12, तो 12 या कितना हो जाएगा 36 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग 2 क्वेश्चन को देख लिए हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन नंबर सिस्टम से हम लिए हैं। इफ़ द नंबर 687x to 9 इज डिजिबल बाय 9, देन द वैल्यू ऑफ 2x का मान ज्ञात करना है। अब कोई नंबर जो डिजिबल होगा यहाँ बाबू, इसको देख लीजिए, ये किससे डिजिबल होगा। सबको ऐड कर देंगे, 6 + 8 + 7 + x + 2 + 9, यहाँ से 8 × 6 = 14 हो जाएगा। 14 × 7 = 21, 21 × 2 = 23, 23 और 9 कर दीजिए तो 32 हो जाएगा। 32 + x। अब x का वैल्यू क्या हम रखेंगे कि जो 9 से डिजिबल हो जाएगा, इस चीज़ को आपको देखना पड़ेगा। तो 4 रखना पड़ेगा। यदि x का वैल्यू हम क्या रखेंगे 4 रख देंगे तो 36 हो जाएगा। 36 जो 9 से डिजिबल है, तो x की जगह हम 4 रखेंगे तो 2 × 4 कितना हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा।
इस तरह से आप देख रहे हैं कि बेहतरीन क्वेश्चन से लाए हैं। आज 15 क्वेश्चन का एक हम सीट लिए हैं, जिसमें हम 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर ये रहा। 4 क्वेश्चन है बाबू। व्हाट इज द डिफरेंस इन द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 1.8 एंड 3.2 एंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 5 एंड 3। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मीन प्रोपोर्शन कह रहा है। हम लोग मीन प्रोपोर्शन जानते हैं कि अंडर रूट ए बी होता है, और नंबर भी आपको दिया हुआ है 1.8 मल्टीप्लाई 3.2। यदि यहाँ से हम कर लेंगे तो 18/10 मल्टीप्लाई 32/10 हो जाएगा। अब देखिए यदि इस दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, यदि इसको 2 गुना 9 लिख दें, इसको 8 गुना 4 लिखते हैं, अब बटे 100 कर दीजिए। इस तरह से MP जो मीन प्रोपोर्शनल का वैल्यू हो जाएगा, ये देखिए, और ये 8 और 8 हो जाएगा, और 3 बटे में 10 हो जाएगा, यानी 2.4 हो जाएगा। यानी मीन प्रोपोर्शन की बात कर देंगे 2.4। मीन प्रोपोर्शन तो निकल गया आपको, लेकिन आपको थर्ड प्रोपोर्शन भी ज्ञात करना है। तो 5/3/3/x, यहाँ से हम कर सकते हैं कितना, x का वैल्यू 9/5। तो यहाँ से जो इसका वैल्यू निकलेगा, देखिए 1 मरतबे तो लगेगा ही, उसके बाद पॉइंट और 8, 1.8 हो गया। अब क्वेश्चन को पढ़िए, डिफरेंस पूछ रहा है, दोनों में अंतर कितना है, डिफरेंस बिटवीन कर रहा है। तो मीन प्रोपोर्शनल और थर्ड प्रोपोर्शनल में यदि हम डिफरेंस की बात कर देंगे तो 2.4 माइनस 1.8 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 4 में से 8 गए 14, 8 6 हो जाएगा, 6 यूनिट देखिए, और 0.6। ऑप्शन ए नंबर जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 5 की ओर चलते हैं। देख लीजिए, इन ट्रायंगल ABC AD परपेंडिकुलर BC एट D एंड A इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A इफ एंगल B बराबर 62 डिग्री एंड एंगल C बराबर 36 डिग्री, देन व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल DAE ज्ञात करना है। यहाँ से देखिए एक हमको ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। ट्रायंगल बनाएंगे तो ABC, A B और C हो जाएगा ट्रायंगल है, जिसमें AD परपेंडिकुलर है BC है, AD परपेंडिकुलर BC है, और AE जो है बाइसेक्टर है एंगल E का, AE बाइसेक्टर है। हमको DAE ज्ञात करना है, एंगल DAE फाइंड आउट करना है। तो यदि DAE फाइंड आउट करना है तो हम जानते हैं जो B का एंगल होगा और जो C का होगा, B का वैल्यू कितना दिया हुआ है 62 डिग्री और C का कितना 36। तो इसका मान निकलेगा एंगल B माइनस एंगल C/2 होता है। यदि इस वैल्यू को हम निकाल देंगे 62 माइनस 36 बटे कितना 2। अब देखिए बाबू 12 और 6, यहाँ 6 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। 5 है यहाँ पर, 5 में 3 गया 2, यहाँ से हो जाएगा आपका वैल्यू 13। देखिए कौन ऑप्शन में, ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 का रहा है, व्हाट इज द वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ए स्फेरिकल सेल हुज इनर एंड आउटर रेडियस का प्लूरल, जो सिंगुलर से यदि प्लूरल बनाइएगा तो रेडियस का रेडी होता है, इसीलिए रेडी लिखा, रेडी आर रिस्पेक्टिवली 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। आपको स्फेरिकल का वॉल्यूम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, स्फेरिकल का यदि वॉल्यूम की हम बात कर देंगे तो वह होगा 4/3 पाई, इनर है और आउटर है, 2 रेडियस है, तो आर क्यू, बड़े आर का क्यू माइनस छोटे का, बिगर और स्मॉल का। यहाँ से देखिए 4/3 पाई का वैल्यू नहीं रखना पड़ेगा क्योंकि प्रत्येक ऑप्शन में देख रहे हैं पाई। तो बिगर का 3 का सेंटीमीटर, 3 का यदि क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा, किसी को पता है 27 माइनस 8 हो जाएगा।
यहाँ से देख लीजिए बाबू 4/3 और पाई हो जाएगा। 27 में से हम 8 को क्या करेंगे तो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। 19 4 जा 76/3 पाई जो हो जाएगा, ये आपका आंसर नंबर ये हो जाएगा राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर करा, ए ट्रेन रनिंग एट 72 किलोमीटर पर घंटा क्रॉसेज ए पॉल इन 12 सेकेंड। एक रेलगाड़ी चल रही है और एक पोल को क्रॉस कर रही है 72 किलोमीटर प्रति घंटा से 12 सेकेंड में। हाउ मच टाइम इन सेकेंड विल इट टेक टू क्रॉस ए ब्रिज 36 मीटर लॉन्ग। यहाँ से देखिए स्पीड की यदि हम बात कर देंगे, स्पीड यदि आपको दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर, स्पीड की बात कर देंगे, यहाँ से इसको मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो 72 और 5/18 8 4 जा यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, स्पीड निकल गई। और टाइम भी दिया हुआ है, टाइम कितना 12 सेकेंड। तो यहाँ से हम स्पीड जो डिस्टेंस है, दूरी बराबर 4 गुना समय, 20 × 12 करेंगे तो 240 मीटर यहाँ से आ गया इसका डिस्टेंस। लेकिन आगे भी क्वेश्चन को पढ़ेंगे। विल इट टेक द क्रॉस ऑफ ब्रिज 360 मीटर लॉन्ग है। इसका ब्रिज जो है वह 360 मीटर लॉन्ग है, तब उसको कितना समय लगेगा, हाउ मच टाइम इन सेकेंड में बताना है। यदि हम टाइम की बात कर देंगे तो टोटल देखिए, जो टोटल डिस्टेंस हो गया 240 प्लस में 360, टोटल डिस्टेंस हो गया। और टाइम कितना लग रहा है 12 सेकेंड लग रहा है, उसमें 12 सेकेंड ही लगेगा। तो यहाँ से देखिए 0 0 5 1 6 12, टोटल टाइम की बात कर देंगे कितना होगा 12 सेकेंड ही होगा। कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। यहाँ से एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। ए ट्रेन रनिंग एट 72 किलोमीटर पर आवर क्रॉस ए पोल इन 12 सेकेंड। तो यहाँ से जो डिस्टेंस निकल गया 240 निकल गया। अब जो है बाबू आपको टाइम फाइंड आउट ही करना है। थोड़ा सा देखिए, टाइम आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो समय बराबर होता है क्या, दूरी बटे चाल। चाल आपका कितना है 72 किलोमीटर पर घंटा, और यदि इसको चेंज हम कर देंगे देखिए तो 20 मीटर पर सेकेंड होता है, 20 मीटर पर सेकेंड। दिस से दिस कैंसिल, और 2 से कितने बार में 30 बार में। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 30 सेकेंड जो है उसका टाइमिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो गया, ए ऑप्शन नंबर हो जाएगा। चलिए 8 क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। इफ कह रहा है 3 tan थीटा बराबर 2√3 sin थीटा, कंडीशन भी दिया है 0 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन 90 डिग्री, देन द फाइंड द वैल्यू 2 sin स्क्वायर 2 थीटा माइनस 3 cos स्क्वायर 3 थीटा। यहाँ से देखिए यदि इसको हम लोग एक बार लिखते हैं, tan थीटा क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 3 sin थीटा बटे क्या लिखेंगे cos थीटा लिख देंगे, बटे 2√3 sin थीटा अब बटे 1 कर दिया, sin थीटा कैंसिल आउट हो गया। यदि हम यहाँ से cos थीटा का वैल्यू लिखेंगे, यदि हम cos थीटा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए cos थीटा बराबर हो जाएगा 3 बटे क्या 2√3, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा तो √3 बटे 2 हो जाएगा। अब cos कितने डिग्री का मान जो होता है √3 बटे 2 होता है तो 30 डिग्री का होता है। अब थीटा का वैल्यू यहाँ 30 डिग्री रख दीजिए, यहाँ से थीटा का मान कितना रख देंगे 30 डिग्री, तो 2 sin स्क्वायर 2 थीटा है, थीटा यदि 30 है तो थीटा 60 हो जाएगा, माइनस 3 cos स्क्वायर 3 थीटा है तो 90 डिग्री हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ से 2 sin स्क्वायर 60 डिग्री का मान होता है √3 बटे 2 का होल स्क्वायर, माइनस उसके बाद देख लीजिए 3 cos स्क्वायर 90 डिग्री, 1 वैल्यू होगा 3 हो जाएगा। यहाँ से यदि लिखेंगे 2 3 बटे 4 माइनस 3, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3 बटे 2 माइनस 3,
कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। यहाँ 4, 2 दूना 4, 3/2। चलिए यहाँ से देख लीजिए, 3 दूना 6, यहाँ से देख लेंगे, यहाँ से कर लीजिए 3 - 6/2, यहाँ से कितना हो गया -3/2 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। 3/2 √3, यहाँ से √3/2, तो 30 डिग्री का वैल्यू 60 हो जाएगा। यदि साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0, साइन 30 डिग्री का 1/2, साइन 60 डिग्री का √3/2, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि कोस 90 डिग्री का वैल्यू हमको पूछे तो 0 हो जाना चाहिए। 90 डिग्री का वैल्यू कितना होगा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0। तो यहाँ से 3/2 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए ना। यानी आपको ये पता होना चाहिए कि साइन 0 डिग्री कितना होता है 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/2, 60 डिग्री 2, साइन 90 डिग्री 1, और ये जस्ट अपोजिट होता है 1, और ये √3/2, उसके बाद 1/√2, उसके बाद 1/2 और 0। ये 90 डिग्री का वैल्यू है आपका, ये जो है ये 90 डिग्री का आपका वैल्यू है, तो 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 9 नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं। एक ट्रायंगल ABC दिया हुआ है और DEF है, एंड द एरिया ऑफ ABC दिया हुआ है इतना, एंड एरिया ऑफ DEF 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इफ BC का वैल्यू इतना, देन लेंथ इन सेंटीमीटर ऑफ EF। देख लीजिए एरिया क्या दिया हुआ है बाबू, ABC का एरिया दिया हुआ है, लिख लीजिए ABC का एरिया दिया हुआ है, ABC बटे एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF दिया हुआ है। ये कोरस्पोंडिंग साइड होता है, EF का देख लीजिए कोरस्पोंडिंग साइड BC हो जाएगा, तो BC बटे आपको EF लिखना पड़ेगा, इसका होल स्क्वायर होता है। तो कितना दिया हुआ है देख लीजिए, एरिया क्या 13.5 दिया हुआ है, और DEF का 14, BC कितना दिया हुआ है 3.14, EF हमको निकालना है, इधर रूट कर दीजिए ना तो EF हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ से। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि डेसिमल को यहाँ से उड़ाएंगे बाबू तो 0 हो जाएगा, 5 से कटेगा, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, यहाँ से 5 चौका 20 और 5 अठे 40, 9 3 से काटिए, 3 9 27 और 16 तिया 48, यानी हम इसको रूट से बाहर करेंगे तो 3/4 आ जाएगा, बटे में 3.15 बटे EF। डेसिमल हो जाएंगे तो यहाँ पर 100, यहाँ से कितना हो जाएगा 25। चलिए 5 से काटिए, 5 आगे 30, 5 तिया 15, 5 25, इस तरह से हम बोल सकते हैं 21/5 हो जाएगा। यदि 21/5 यदि EF का वैल्यू है तो कंप्लीट वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 चौका 20 और 5 9 10, यानी 4.2 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये जितने भी सवाल आप देखिए टॉप मोस्ट सवाल है। आगे हम 15 क्वेश्चन तक कराएंगे इसी तरह से, आपको देख लीजिए 15 सवाल तक है, अभी हम 10 सवाल पहुँचेंगे बाबू। चलिए 10 सवाल को देखते हैं। इफ x - 1/x = 1, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x⁸ प्लस 1/x⁸ यहाँ से एक चीज़ देखिए आप बाबू, यदि इसको स्क्वायर कीजिएगा, यदि इसको स्क्वायर करेंगे तो x² प्लस 1/x², अच्छा से देखिए -2 होगा तो यहाँ 3 हो जाएगा, फिर पावर बढ़ा दीजिए x4 कर दीजिए, पावर बढ़ाने के साथ क्या होगा 3 का स्क्वायर 9 - 2 7 हो जाएगा, फिर पावर को बढ़ा दीजिए स्क्वायर कर दीजिए
8 पावर के लिए कितना हो जाएगा, 8 पावर के लिए। अब देखिए पावर बढ़ाए तो 49 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 47। इस तरह से ये बी नंबर जो है आपका आंसर हो जाएगा 47। बेहतरीन सवाल था ये भी। 11 नंबर में देखिए, ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन विच A इक्वल टू x डिग्री, B बराबर 5 डिग्री, C बराबर 2x डिग्री एंड D बराबर y डिग्री। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3x माइनस y। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे जिसमें A दिया हुआ है, B इसको मान लेंगे या A B C D कर लेते हैं। A का वैल्यू x है और B का वैल्यू कितना 5 हुआ है, C का वैल्यू 2x और D का वैल्यू y है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक प्रॉपर्टी होता है बाबू, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है कि ये जो डायगोनल्स होता है इसका, यदि हम डायगोनल्स की बात कर देंगे, ये दोनों का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। तो 5y प्लस y बराबर कितना 180 डिग्री, यहाँ से 6y बराबर 180 डिग्री, तो y का वैल्यू कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। और देखिए यदि हम ये दोनों भी करेंगे, यदि x प्लस 2x 180 डिग्री होगा तो यहाँ से 3x बराबर 180 डिग्री, x बराबर कितना 60 डिग्री हो जाएगा। दोनों मान हमको निकल गया है, x का वैल्यू कितना 60 तो 180 माइनस कर दीजिए y का वैल्यू 30, इस तरह से 150 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 12 नंबर के क्वेश्चन देखते हैं। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC the length of the side containing the right angle of 5 centimeter and 12 centimeter respectively. A circle is inscribed in the triangle ABC. What is the radius of circle in centimeter? ये देखिए ब्रो बहुत टॉप मोस्ट सवाल है, बेहतरीन इस सवाल को बोल देंगे। अच्छा सवाल है बाबू। कह रहा एक राइट एंगल ट्रायंगल है आपका, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें कह रहा है राइट एंगल दिया हुआ है ए बी और सी, ये 5 है बाबू, ये 12 है, तो ये 13 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक जो है यहाँ देखिए लिखा हुआ ये सर्कल इंस्क्राइब्ड, यानी राइट एंगल के अंदर में एक सर्कल बनाया जाएगा। इसका जो रेडियस होगा, यही रेडियस हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये जो रेडियस है इसी को हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहाँ जो रेडियस बनेगा आर, तो यहां से क्या करना पड़ता है आपको रेडियस के लिए, तो रेडियस के लिए एक सूत्र होता है यहां पर बाबू, जो बेस होगा और परपेंडिकुलर होगा माइनस हाइपोटेनियस बटे 2 होता है। तो यहां से 12 5 17 में से 13 को माइनस करेंगे तो कितना होगा 4, और 4 बटे 2 हो गया 2, तो 2 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 13 पर चलेंगे। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स ए बी एंड सी इज 5:8। इफ 5 is added to each of A and B, then the ratio become 2:3, the difference between A and B। बहुत अच्छा सवाल है। A और B दो नंबर से बाबू, एक का दिया हुआ है 5x, दूसरा 8x है। कह रहा है प्रत्येक में आपको यदि ऐड करेंगे 5 ऐड करेंगे तो 5x प्लस 5, उसके बाद 8x प्लस 5, तो ये रेशियो 2/3 हो जाता है। यहाँ से हम लिख सकते हैं 15x प्लस 15, उसके बाद 16x प्लस 10, माइनस कर दीजिए तो x का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो गया 5, x का कितना रिजल्ट आ गया 5। अब दो नंबर्स के बीच डिफरेंस देखिए 3x का है और x का वैल्यू 5 है, तो 3 × 5, इस तरह से आपका इस सवाल का आंसर जो हो जाएगा 15 हो जाएगा। सी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। चलिए 14 नंबर के सेकेंड लास्ट सवाल है। द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल इज π/9 मीटर स्क्वायर। इट्स रेडियस इन मीटर इज इक्वल टू,
क्वाड्रेंट का दिया हुआ है। देखिए जैसे कोई एक सर्कल होता है, सर्कल में से यदि एक पार्ट यदि आप काट लीजिएगा यहाँ से, जैसे ये पार्ट को हम काट लिए, सर्कल के एक पार्ट ये वाले सपोज कीजिए ना, ये वाले पार्ट को हम काट लिए, ये वाले पार्ट को, ये क्वाड्रेंट हो गया ये वाला पार्ट। यदि इस पार्ट को हम निकाल देते हैं, सपोज कीजिए इस पार्ट को हम निकाल दिए, यहाँ पर इस पार्ट को हम निकाल दिए, ये पार्ट इस तरह से बनेगा, इस तरह से ये पार्ट होगा। तो इसी पार्ट का क्या हुआ है, एरिया दिया हुआ है। इसी पार्ट का क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है। ये एरिया क्या होता है, टोटल सर्कल का पाई आर स्क्वायर बटे 4, एक पार्ट का ज्ञात करने के लिए। यही सर्कल ये इक्वल है पाई बटे 9 का। यहाँ से रेडियस चाहिए, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से यदि हम आर स्क्वायर का वैल्यू ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा 4/9। तो यहाँ से आर का वैल्यू आ जाएगा बाबू, यहीं पर लिख देते हैं, आर का वैल्यू आ जाएगा कितना, 2/3। 2/3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन है बाबू, ट्रायग्नोमेट्री से क्वेश्चन लिए हैं, टॉप मोस्ट सवाल है। चलिए बाबू, यदि क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सेक और कोस यदि बराबर रहेगा तो दोनों का जो एंगल है वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 5 अल्फा माइनस 15 प्लस 15 डिग्री माइनस 2 अल्फा, ये कितने डिग्री के बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये 15 कैंसिल आउट हो गया, 5 अल्फा में से 2 अल्फा को घटाएंगे तो 3 अल्फा 90 डिग्री हो जाएगा। अल्फा का वैल्यू कितना आ गया, 30 डिग्री। अब इस मान को इसमें रख दीजिए, कोस अल्फा साइन 2 अल्फा प्लस टेन 1.5 अल्फा। बेहतरीन सवाल है। चलिए क्वेश्चन करते, अल्फा का वैल्यू लिखिए, कोस 30 डिग्री प्लस में साइन 60 डिग्री प्लस में देखिए 1.5 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना, डेसिमल कहाँ हटेगा, 0 से 0 कैंसिल आउट, 15 3 जा 45, तो 1045 आ जाएगा। चलिए अभी तुरंत हम मान बताए हैं बाबू, कोस 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, √3/2 और साइन 60 डिग्री का √3/2 और 45 डिग्री का 1 हो जाएगा। यदि इसको आप सॉल्यूशन कीजिएगा, इस दोनों के एक ही साथ कर लीजिए, यहाँ से 2√3 कितना हो जाएगा 2 प्लस में 1, यहाँ से यदि हम करेंगे 2√3 या प्लस 2 बटे कितना 2 कॉमन ले लीजिए। यदि यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा, देख लीजिए फाइनल आंसर आ जाएगा 2 कॉमन लेने पर √3 + 1 बटे 2 कैंसिल आउट हो गया। तो इस तरह से आपका आंसर √3 + 1 हो जाएगा। डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप 15 क्वेश्चन देखे और क्वेश्चन का किस तरह हम सर्जिकल स्ट्राइक किए, आपको बेस्ट टेक्निक सिखाए। आप देखे होंगे प्रत्येक क्वेश्चन को हम सिंपल ढंग से सॉल्व किए हैं और फास्ट भी सॉल्व किए हैं। आपको इसी तरह से टोटल 50 सेट्स का बेस्ट आपको सॉल्यूशन मिलेगा, बेस्ट क्वेश्चन के साथ मिलेगा। तो आप इसी तरह वीडियो में कंटिन्यूअस लगातार बने रहिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपको थैंक यू सो मच, धन्यवाद। इसी तरह से आप क्या कीजिएगा, अब कल से हम 25 क्वेश्चन का हम सेट लाएंगे, जिसमें हम प्रत्येक चैप्टर से हम सोच रहे हैं एक एक क्वेश्चन डालें। जैसे नंबर सिस्टम से एक डाले, एलसीएम एचसीएफ से एक, मेंसुरेशन 2D 3D का सवाल, यानी कि जिस पैटर्न पर आपको एसएससी सीजीएल 2025 में क्वेश्चन आने वाला है, उसी ढंग से हम क्वेश्चन को करेंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर का बेस्ट क्वेश्चन है सबसे पहले उसको हम करा देंगे। फिर लाइव मॉक जितने भी हुए हैं ओली बोर्ड पर और द पंडित पर, टेस्ट रैंकिंग पर, उस पर जो बेहतरीन सवाल है उस सवाल को हम ज़रूर इस वीडियो में करेंगे।
तो आप वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा और अपना इम्पोर्टेंट टाइम देकर इस वीडियो को अवश्य देखें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।